देखिए, हम लोग महादेश की क्लासेज वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे, विश्व भूगोल हम लोग देख रहे थे। और विश्व के भूगोल में हम लोग महादेश को शुरू किए थे। हम लोग महादेश पढ़ रहे थे। हम लोग महादेश पढ़ रहे थे। और महादेश में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? तो महादेश में हम लोग दो महादेश टोटल 7 था। हम बताए थे सातों महादेश को आप लोग को। ऑस्ट्रेलिया बताए थे, दक्षिण अमेरिका बताए थे, उत्तर अमेरिका बताए थे, एशिया बताए थे, अफ्रीका बताए थे, आर्कटिक दिखाए बताए थे, अटलांटिक बताए थे। ये सब हम बताए थे आप लोगों को। ये सब महादेशे के अंदर हम लोग को कई देशें पढ़नी होगी, जिसमें से हम आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया को भी पढ़ा दिए हैं, और ऑस्ट्रेलिया को पढ़ा दिए हैं, दक्षिण अमेरिका को पढ़ा दिए हैं, और उत्तर अमेरिका को आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उत्तर अमेरिका को जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अब आइए अब हमारे साथ देखा जाए। देखिए, उत्तर अमेरिका जो है, आपको पहला बात समझिए उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका एशिया, पहला एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा जो छोटा एग्जाम में आता है। एशिया और अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा देश है। यानी ये तीसरा नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। एशिया और अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा महादेश यही है हमारा, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका। तो देखिए, इसमें भी लगभग जैसे सब में हम लोग देख रहे थे, तो इसमें भी लगभग 28 से 29 देश है। लेकिन हमको कुछ जरूरी देश के बारे में देखना होगा। और देश तो हम लोग देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होगा उत्तरी अमेरिका के अंदर, लेकिन उस देश में भी कुछ इम्पोर्टेंट जो देश होगी उसके बारे में भी हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। अब इसको हम कड़ी से शुरू करते हैं आप लोगों के बीच में। अब देखिए, यही है, हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। नज़र बनाए रखिएगा, नज़र बनाए रखिएगा। देखिए, एक यहाँ है, ये है ग्रीनलैंड, ये है कनाडा, ये है अमेरिका, ये है मेक्सिको। इधर भी कई देश हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन ऐसा हो कि पहले हम एक बार लिख देते हैं, पहले हम किस किस देश के बारे में नक्शा में देखेंगे, एक बार आप लोग हमारे साथ देख लीजिए, ताकि आप लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं। देखिए, एक है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद मेक्सिको। ये सब वहाँ का देश है। मेक्सिको के बाद आएगा ग्वाटेमाल, इसके बाद क्या आएगा? ग्वाटेमाल, एल सेल्वाडोर, बेलीज, बेलीज, बेलीज के ठीक नीचे में एक और देश आएगा होंडुरास, होंडुरास के ठीक बाद आएगा नीचे में एक और कोस्टरिका, कोस्टरिका, कोस्टरिका के बाद आएगा पनामा। पनामा एक तरफ का देश हो गया, इसमें कुछ और छूट रहा है, पनामा, बेलीज, ये सब। इसके बाद जब हम लोग कैरेबियान भी पढ़ेंगे, कैरेबियन द्वीप, तो उस टापू पे भी कुछ जगह बसी हुई है, जैसे क्यूबा हो गया, क्यूबा के बाद हो गया हैती, हैती के बाद हो गया जमैका, जमैका के बाद हो गया, इधर आ जाएगा बहमास, फिर आ जाएगा बरमुडा,
बरमुडा, बरमुडा के बाद क्या आ जाएगा, डोमिनिकन गणराज्य, गणराज्य यानी रिपब्लिक जिसको कहा जाता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, डोमिनिकन गणराज्य, उसके बाद डोमिनिकन गणराज्य के बाद पुर्टोरिको आ जाएगा, पुर्टोरिको। और देखते हैं अगर कुछ ध्यान में आ जाए तो देखिए लगभग इतना देश को आउटलाइन हम लोग को लेना होगा उत्तरी अमेरिका के अंदर। इसका राजधानी भी यहीं एक बार देख लिया जाए तो बेहतर होगा, राजधानी बेहतर होगा। ग्रीनलैंड का राजधानी नूक, कनाडा का ओटावा, संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अभी हम बताएंगे। मैक्सिको तो बस इसके आगे नाम लिख के सिटी लगा दीजिए, ग्वाटेमाल बस सिटी लगा दीजिए, समझ रहे हैं, यानी मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाल सिटी। एल सेल्वाडोर तो बस एल हटाइए, यहाँ सेन सेल्वाडोर कर दीजिए। बेलीज, बेलमोपान हो जाएगा, बेलीज का बेलमोपान हो जाएगा। होंडुरास का तेगुसिगप्पा हो जाएगा। उसके बाद पनामा का पनामा सिटी हो जाएगा, इसका सेंट जॉन हो जाएगा। कोस्टरिका का, क्यूबा का हवाना हो जाएगा। हैती का प्रिंस प्रिंस ऑफ पोर्ट इसका शायद है कुछ। जमैका, जमैका हो गया, बहमास हो गया, बरमुडा हो गया, डोमिनिकन गणराज्य हो गया, पुर्टोरिको हो गया। सेन जोन के जगह पर यहाँ सेन जुआन हो जाएगा, सेन जुआन हो जाएगा। लगभग इतना चीजें हम लोग को याद चाहिए जब हम लोग ये देश के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात, अब आइए हम लोग नक्शा की तरफ चलते हैं। अब आइए, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये है हमारा ग्रीनलैंड, ये है हमारा कनाडा जो आप देख रहे हैं एकदम। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है यानी अमेरिका। अब एक बात और समझिएगा, अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी जो हम लोग देख रहे हैं, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक राज्य भी है वाशिंगटन, वाशिंगटन यहाँ राज्य भी है। तो जब अमेरिका के लोग जब राजधानी रखे तो ये लोग पूछे कि जी कौन वाशिंगटन, ई तो नहीं, वाशिंगटन उसको डिफाइन किएगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कोलंबिया जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो शहर है वही हमारा राजधानी होगा। कनाडा का जो राजधानी होगा वो ओटावा होगा। ग्रीनलैंड का जो होगा वो नूक होगा। एक बात यहीं पर आप लोग पहले समझिए, जो ग्रीनलैंड है ये है भौगोलिक क्षेत्र से उत्तरी अमेरिका में, भौगोलिक क्षेत्र से ये उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इस पर अधिकार कहिएगा तो यूरोप के डेनमार्क का है, यूरोप के डेनमार्क का है। अब देखिए जो ये क्षेत्र हमारा देख रहे हैं अमेरिका का, ये भी देखिए यूनाइटेड स्टेट यहाँ भी लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट जब लिखा हुआ है तो इस यूनाइटेड स्टेट, ये पहले था रूस का। यहीं पर आपका जो है, यहाँ पर बेरिंग सागर है और ऊपर में चुक्की सागर है। ये दोनों सागर के जो बीच में एक संधि हुई जो बेरिंग जल संधि कहलाई। अब बेरिंग जल संधि जब हुई, उससे के पार करके इधर देखिए, इधर प्रशांत है, इधर अटलांटिक है, अटलांटिक। अब तो समझिए एक बात को, तो नीचे दक्षिणी अटलांटिक, ऊपर उत्तरी अटलांटिक। अब यहां से समझिए कि जब रूस को आना पड़ता था इधर से, तो बेरिंग जल संधि को पार करना पड़ता था। जल संधि का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए कि जैसे दो देश है, अगर ऊपर भी माने कोई समुंदर है और बीच में जो रास्ता बना, तो ई देश का भी सहमति या ई देश का भी सहमति, ये जल संधि हुआ, यानी दोनों देश के संधि कर लिया। तो रूस का स्थिति बहुत खराब हो गई। पहले जब रूस का स्थिति जब खराब हो गई तो ये अमेरिका बोला कि क्या बेचोगे रूस को,
तो ये क्षेत्र था रूस का, लेकिन ये अमेरिका बोला कि बेचोगे, तो रूस बोला कि हाँ बेचेंगे, क्योंकि यहाँ बर्फ था और रूस इधर आता था तो बेरिंग जल संधि पार करके आता था, तो सोचा कि क्या हम बेच देते हैं, कोई उससे अथी नहीं है, तो ई बोला कि हम बेचेंगे। अमेरिका बोला कि दाम बोलो, अमेरिका बोला कि दाम बोलो। अब अमेरिका जब दाम बोलो तो ई खरीद लिया अमेरिका। अब खरीदने के बाद अमेरिका तुरंत बोला कि जो ये अलास्का जो क्षेत्र है, ये यूनाइटेड का ही, इसको अलास्का कहा जाता है। तो अमेरिका बोला कि ये हमारा एक राज्य रहेगा अलास्का, और राज्य रहा, वहाँ पूरा सिस्टम बैठाया, खुदाई शुरू करवाया। और जितना में अमेरिका खरीदा था उतना एक के बार खुदाई करवाया तो निकला उतना, मैंने खजाना उसको वहां से खनिज निकला। तो रूस अब पछता रहा है कि हम काहे बेच दिए, तब तो बेच दिया। सेम यही चीज ग्रीनलैंड के साथ कहता है। इसीलिए हम बताएं आपको कि जैसे इसको खरीदा वैसे ग्रीनलैंड को भी बोला, जैसे कि ये तो भौगोलिक क्षेत्र में किधर है, उत्तरी अमेरिका की तरफ, लेकिन इस पर प्रभाव किसका है, तो डेनमार्क का। यहाँ का लोग जो रहता था उस समय, तो लोग पूछा कि आप लोग किधर रहिएगा, इसलिए कि ये बर्फ का ये सब जो एरिया है, ये सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। हम बताएंगे, जब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब समझिए कि जब चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, देखिए ये सब जल से घिरा हुआ है, जब जल से घिरा हुआ है तो ये घिरा होने के साथ तो डेनमार्क ही इस पर धीरे धीरे अपना विकास किया। तो लोग यहाँ का लोगों से पूछा गया कि आप लोग किधर जाना पसंद करिएगा, तो लोग बोला कि देखिए आंतरिक मुद्दा तो हम लोग देख ही रहे हैं, आंतरिक मुद्दा तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, जो राजनीतिक मुद्दा जो बाहर की होगी, देश के बाहर की होगी, वो हमारा ये डेनमार्क देखेंगे। तो अमेरिका तुरंत बोला डेनमार्क को कि क्या बेचोगे हैं? तो अब डेनमार्क कहता है कि हम नहीं बेचेंगे, कहता है कि कितना पैसा बोलो, जितना कहोगे उतना हम देने के लिए तैयार। ये बोला कि तुम कितनों दे दोगे, हम नहीं बेचेंगे। देख चुके हैं ना एक जगह बेच के क्या हुआ स्थिति। तो इसीलिए तो आप कह सकते हैं कि आज भी ये क्वेश्चन क्यों, तो ये जो क्वेश्चन है जो ग्रीनलैंड पर है, भौगोलिक क्षेत्र से ये उत्तरी अमेरिका की तरफ, लेकिन इस पर राजनीतिक जो प्रभाव है वो डेनमार्क का प्रभाव है। इसीलिए एक क्वेश्चन बीपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि डेनमार्क जो है इसका अधिकार उत्तरी अमेरिका के किस देश पर है, तो यही ग्रीनलैंड को। उल्टा करके पूछ सकता है कि ग्रीनलैंड जो देश है उस पे किस देश का प्रभाव है, तो आप समझिए कि डेनमार्क का उस पर प्रभाव है। अब देखिए यहाँ से जब ये चीज हम लोग समझ पा रहे हैं, तो देखिए अब नीचे आइए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यही नीचे में ये मैक्सिको है, देखिए ये मैक्सिको है जिसका राजधानी मैक्सिको सिटी है, और यहीं पर ये देख रहे हैं एक देश ग्वाटेमाल है, ये जो देख रहे हैं आप ये है बेलिस, फिर ये जो देख रहे हैं होंडुरास, इधर जो आप देख रहे हैं एल साल्वाडोर है, इधर जो देख रहे हैं यही है पनामा। अब ध्यान रखिएगा पनामा हो गया, जब इधर यहाँ पर कोस्टेरिका भी है, ये सब कुछ इंपोर्टेंट देश हम लोग देख रहे हैं। देश तो बहुत है, लेकिन जो इंपोर्टेंट आप लोग के एग्जाम में बन सकता है उस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ कोस्टेरिका और पनामा। अब पनामा को क्यों हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साउथ अमेरिका, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। कहने का मतलब कि साउथ अमेरिका जो ये पनामा यहाँ पर है, पनामा है, इधर से पनामा के बाद ही खत्म, यहाँ से कोलंबिया यानी दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। तो किसी को भी व्यापार करना होगा, अगर इधर से जो लोग जल के माध्यम से व्यापार करना अगर चाह रहा है, तो यहाँ से व्यापार करना चाहेगा तो दक्षिण अमेरिका से पूरा घूम के आना होगा प्रशांत महासागर में। ये तो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक से अगर प्रशांत आना होगा तो इधर से इसको पूरा घूम के प्रशांत में घुसना होगा। तो यहीं पर आप लोग सुने होंगे कि ठीक यहीं पनामा के पास में ऐसे, पनामा के पास ऐसे जो है पनामा, यहीं पर एक नहर बनाया गया है,
और इस नहर को यानी उत्तरी माने अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ा गया है। यहीं से व्यापार यहीं से हो जाती है। कैसे समझ पा रहे हैं? अब जब यहीं पर आप लोग देख रहे हैं तो यही देखिए जो बड़का ही दिख रहा है ना, यही है क्यूबा जो अभी हम लिखे थे। क्यूबा ये जो हो गया आपको इसी में दो और हो गया, एक हैती हो गया, एक हो गया यहाँ पर जो है एक क्या हो गया पोर्टोरिको हो गया, ये हो गया डोमिनिकन गणराज्य हो गया। डोमिनिकन गणराज्य के बाद आपको हैती यहाँ जमैका हो गया, समझ गए? तो जमैका ये सब जो देश हुआ, फिर यहीं पर आपको देखिए यहीं पर बहमास है और यहीं पर एक देश सुने होंगे बरमुडा, जिसका राजधानी हैमिल्टन है। बरमुडा बरमुडा ट्रायंगल का भी बात आप लोग सुनते होंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा फरो द्वीप, ये हो गया जो तीन तरफ से द्वीप से घुमा हुआ है उसको फरो द्वीप कहते हैं। तो ये फरो द्वीप है, तो यहीं से मान लीजिए अगर यहाँ पर बरमुडा मान लीजिए कि ये बरमुडा है, ये हमारा फरो द्वीप, ये है हमारा पुर्टोरिको। तो ये जो ऐसे जो गया हुआ है यही देखिए यही ट्रायंगल है, ये जो ऐसे करके जो है ट्रायंगल, इसी को बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। यहीं पर कोई जहाज जाता है तब पता नहीं चलता है, अभी तक एक रहस्यमय यही बरमुडा ट्रायंगल है। यही बात हम अभी आपको बताना चाहते थे कि यही है बरमुडा ट्रायंगल। अब आइए हमारे साथ थोड़ा सा और समझा जाए इसको। अब आइए देखिए यहीं पर, अब देखिए हम लोग देखें कि ग्वाटेमाल जो है ग्वाटेमाला, तो इसका राजधानी ग्वाटेमाल सिटी है। अब ध्यान रखिएगा, सेन एल सेल्वाडोर है, इसका राजधानी सन सेल्वाडोर है, हम बताए थे अभी आपको। ये माना गुहा है जो राजधानी किसका है, ये निकारा गुहा का, होंडुरास का है तेगुसिगल्पा, समझ गए? अब पुर्टोरिको जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पुर्टोरिको है जो अभी हम आपको बता रहे थे, और यहाँ पर बेलीज है जिसका राजधानी बेलमोपान जो अभी हम आप लोग को बता चुके थे। कोस्टरिका का यही है सेन जोन, और पनामा का पनामा सिटी, देखिए यही पनामा है आपका, यही पनामा सिटी है। अब देखिए यही इधर जब क्यूबा, देखिए यहाँ नक्शा में कट गया है, देखिए ये ऊपर में क्यूबा है और यही जमैका है और एक हैती, और पीडीएफ है फोटो, देखिए यहाँ पर है। अब देखिए ये हम बता रहे थे एक क्यूबा, ये जो बड़का दिख रहा है क्यूबा, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है? तो एक क्यूबा के अगर आपसे पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक समय तक अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष रहा है तो यही के फिदेल कास्ट्रो। अब समझिए कि फिदेल कास्ट्रो लगभग 85 नहीं 90 साल तक, फिदेल कास्ट्रो लगभग 90 साल तक ये राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं। अब रीजन, अब जब अमेरिका और रूस में जब शीत युद्ध हुआ तो वहीं पर बोला गया कि देखिए, अमेरिका बोला कि देखिए हम एक बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बना रहे हैं और जितना इधर का देश है सब एकदम हमारा बात मानेगा, सब हमारा बात मानेगा। इसीलिए लेकिन ये बीच में जो ये क्यूबा है ये बोला कि हम आपका बात नहीं मानेंगे, क्यूबा बोला कि हम आपका बात नहीं मानेंगे। अब समझिए बोला कि हम रूस के तरफ रहेंगे। अमेरिका बोला कि देखो हम तुम्हारा कोई सामान बेचने नहीं देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये बोला कि सब मंजूर है लेकिन हम रूस के तरफ। अब समझिए कि जो आदमी रूस के लिए इतना छोटा सा जो देश है द्वीप पर, ये देश अमेरिका से लड़ गया, देश अमेरिका से लड़ गया। तो अब इसीलिए जब वहां चुनाव हो तो लोग बोले कि जी कौन बनेगा अध्यक्ष, बोला कि फिदेल कास्ट्रो, अमेरिका से टक्कर लेने वाला कोई है? लास्ट में इनको 90 साल के बाद इनको कहना पड़ा कि देखिए अब हमारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे को नहीं तो चुनाव हो फिदेल कास्ट्रो, फिदेल कास्ट्रो। इसीलिए इन्होंने 90 सालों तक वहां शासन किया। अब इसलिए बता रहे थे इसको क्यूबा को। और एक बात समझिए कि जो एक क्यूबा डोमिनिकन,
यहीं पर देखिए, एक क्यूबा जो है इसका राजधानी हवाना है, जमाइका है उसका किंगस्टन है, हैती है पोर्ट ए प्रिंस है इसका राजधानी, डोमिनिकन गणराज्य रिपब्लिक यानी गणराज्य का डोमिनो गणराज्य, ये राजधानी है डोमिंगो गणराज्य इसका राजधानी है, पुर्टोरिको है। ये सब देखिए जो जगह हम देख रहे हैं तो ये सब हमारा आ जाएगा कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन द्वीप। अब जब कैरेबियन द्वीप हम कह रहे हैं तो आप एक बात समझिएगा, याद करिए, जब 1400 साढ़े 1400 लगभग 1500 शताब्दी में जब यूरोप से जब खोजें हो रही थी, भारत को खोजने के लिए लोग चल दिया। इसी में हम लोग देखें कि ये कोलंबस जी भी चले थे, जिसका जिक्र हम हिस्ट्री में किए थे। तो एक कोलंबस जी जो थे, इसी कोलंबस जी जब अमेरिका घुसे तो इधर जो हम लोग कहते हैं कि अमेरिका का खोज किए, अमेरिका का, तो अमेरिका का नहीं, यही जो आपको कैरेबियन जो द्वीप है यहीं पर पहुंचे थे वो, यही क्षेत्र को उन्होंने कहा कि बस बस इंडिया मिल गया। तो इसीलिए यही क्षेत्र सब कहलाता है वेस्ट इंडीज। अब बात समझिएगा थोड़ा सा, वेस्ट इंडीज आप लोग सुने हैं, अगर आज भी अगर किसी से पूछिए कि थोड़ा वेस्ट इंडीज का राजधानी बता दीजिए, तो अगर वो आदमी राजधानी बता रहा है तो गलत बता रहा है। वेस्ट इंडीज का कहीं राजधानी नहीं है, गूगल पे आप लोग चेक कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज का राजधानी नहीं है, वेस्ट इंडीज इस सब का समूह का नाम है। मन में सवाल होगा, सर क्रिकेट मैच में जो वेस्ट इंडीज का टीम आती है तो बस ये सब देश ले खिलाड़ी चुन के आते हैं, जैसे जमाइका से, हैती से, डोमिनिकन गणराज्य से, पुर्टोरिको से, यहाँ बरमुडा से, इस सब से खिलाड़ी चुन के 11 खिलाड़ी तैयार होके ये वेस्ट इंडीज खेलते हैं। अब वेस्ट इंडीज जब खेलते हैं तो इधर हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्थिति वेस्ट इंडीज टीम की खराब हो गई है, लग रहा है कि लोग ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए स्थिति खराब हो गई है। अब आइए थोड़ा सा और हम बात करना चाहते हैं, आइए एक बार और देख लीजिए। अब देखिए यही तो जब ये देखिए, अब जो तो अमेरिका को हम लोग देख रहे हैं, अब जो 3 देश छोड़ दिए, ग्रीनलैंड, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, इसको छोड़ के यहां से जो देश शुरू होता है और यहां तक, इसका नाम है मध्य अमेरिका। थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको मध्य अमेरिका बोला जाता है। कहां से, तो जो मैक्सिको से जो देश शुरू होते हैं, ये मैक्सिको खाड़ी है, यहाँ पर बताएंगे जब हम प्राकृतिक पढ़ाएंगे तो यहाँ से जो ये शुरू हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, तो ये मध्य अमेरिका। और आप बात समझिए कि यहाँ से जो नीचे जो दक्षिण के तरफ जितना भी देश है, इस सब को बोला जाता है लैटिन अमेरिका। ये भी बात ध्यान रखिएगा, लैटिन अमेरिका और मध्य अमेरिका की जब आपसे जिक्र कोई करेगा तो समझ जाइएगा कि वो कनाडा, ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका को छोड़ के वो बात कर रहे हैं, वो मैक्सिको से बात कर रहे हैं आपसे। कहाँ से बात कर रहे हैं, मैक्सिको से वो आपसे बात कर रहे हैं कि इसी मैक्सिको से आपको, तो यहीं पर हम लोग देखें कि मैक्सिको के बाद क्या था, ग्वाटेमाल, फिर आपको निकारागुआ, होंडुरास, बेलिस, फिर आपको एल साल्वाडोर, होंडुरास, फिर आपको कोस्टारिका, फिर आपको पनामा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हमको और समझिए। देखिए ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग समझते हैं, अब देश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग एक एक करके देश को समझते हैं। जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ग्रीनलैंड के बारे में कुछ चीजें एकदम ध्यान रखना है। देखिए अगर ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर ऑस्ट्रेलिया महादेश भी हम लोग पढ़े थे तो उसको भी बताए थे कि द्वीपीय देश। ऑस्ट्रेलिया महादेश था, ध्यान रखिएगा, महादेश के साथ साथ देश है। अगर आपसे पूछेगा, इसलिए कि देश वो भी चारों तरफ जल से घिरा हुआ था, इसीलिए अब देखिए इसको क्यों, तो देखिए ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है,
सबसे बड़ा ये द्वीप, पूरा बर्फ है, यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर गाड़ी बिना चक्का का है और उस गाड़ी को कहा जाता है स्लेज। स्लेज। अब जब स्लेज कहते हैं, जब चक्का नहीं है तो गाड़ी चलेगा कैसे? जब गाड़ी में चक्का ही नहीं है तो गाड़ी चलेगा कैसे? तो इस स्लेज को, तो वहां का इस स्लेज को जो खींचते हैं वहां के पशु खींचते हैं। वहां का एक कुत्ता है, कुत्ता जिसका नाम है रेंडियर। इटीसी कुछ और वैरायटी होंगे, यही लोग इस स्लेज को खींचते हैं और लोग यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरी जगह इसी रेंडियर के माध्यम या वहाँ के अन्य जो जानवर हैं उनके माध्यम से ये लोग एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी कहते हैं वैसे ये लोग स्लेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्लेज को जो खींचते हैं उनको रेंडियर कहा जाता है। रेंडियर कुत्ता यहाँ भी देखे होंगे, जो अमीर अमीर लोग रहते हैं वो लोग इस कुत्ते को लाते हैं, इसलिए इस बात ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो यहाँ का घर है, ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पर बर्फ है। ग्रीनलैंड जो कनाडा का जो उत्तरी क्षेत्र है, देखिए ये सब जो कनाडा का उत्तरी क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, इस सब में जो बर्फ पे घर बना रहता है और ग्रीनलैंड में जो घर बना रहता है उस घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। उस घर को इग्लू कहते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ घर, मकान, अपार्टमेंट जैसे बोलते हैं, वैसे वहाँ के लोग ग्रीनलैंड में अगर कोई दो आदमी रोड पर खड़ा है, कहेगा कि चलिए मीटिंग किया जाए, तो क्या कहेगा कि अपार्टमेंट में चलिए? नहीं, हमारे यहाँ कहा जाएगा कि अपार्टमेंट में चलिए, वहाँ का लोग कहेगा कि नहीं इग्लू में चलिए, वहीं बैठ के मीटिंग किया जाएगा। तो इग्लू वहाँ के क्षेत्र, वहाँ के घर को इग्लू के नाम से जानते हैं, इग्लू कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में आएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस पर डेनमार्क का अधिकार है। और डेनमार्क कहाँ का है? तो यूरोप का देश है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, इसलिए कि जब उत्तर अमेरिका के क्षेत्र में है तो सब लोग को पता रहता है कि उत्तरी अमेरिका के ही क्षेत्र में है, कोई नहीं जानता है कि इस पर डेनमार्क का अधिकार। तो इस पर डेनमार्क का, जिसको बीपीएससी में पूछा है, कई और प्रतियोगी परीक्षाएं में भी एक क्वेश्चन आ चुकी है कि ग्रीनलैंड देश पर किसका अधिकार है। ग्रीनलैंड कह रहे हैं, हाँ ग्रीनलैंड पर, तो आप बताइएगा कि डेनमार्क का अधिकार है। जब इतना बात हम लोग देख लिए तो देखिए वहाँ के द्वीपीय देश, सबसे बड़ा अगर विश्व में पूछेगा कि द्वीपीय देश का नाम बताइए तो आप क्या बताइएगा? तो ग्रीनलैंड। ऑस्ट्रेलिया भी द्वीपीय देश, लेकिन वो महादेश है, वो भी पानी से जल से घिरा हुआ है, लेकिन वो महादेश उसको के साथ साथ वो देश है। अगर देश आपसे पूछेगा तो आपको इसी का नाम बताना है, ग्रीनलैंड का। अब जब यहाँ पर, तो यहाँ पर जब बर्फ है तो बर्फ पे चक्का वाला गाड़ी नहीं ना चलेगा उतना, अब कार या ये सब नहीं ना चलेगा, तो वहाँ का एक अलग तरह की गाड़ियाँ चलती हैं। उस गाड़ियाँ को वहाँ कहते हैं स्लेज। उस गाड़ी को क्या कहते हैं? तो स्लेज कहते हैं। और उस स्लेज जब कहते हैं तो उस स्लेज जब चक्के नहीं है तो कोई उसको खींचेगा ही ना, आदमी खींचेगा तो नहीं। वहाँ का कुत्ता जो रेंडियर रहता है, और प्रजातियां कुछ रहती होंगी जिससे ये लोग खिंचवाते होंगे, लेकिन प्रमुख रूप में वहाँ का कुत्ता जो रेंडियर है, यही वहाँ के लोगों को या स्लेज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक को ले जाता है। इतना बात ग्रीनलैंड में आप लोग एकदम याद रखिएगा, ठीक। अब ग्रीनलैंड के बाद हम लोग थोड़ा सा कनाडा की बात करते हैं। ग्रीनलैंड के बाद कनाडा की बात करते हैं। अब देखिए कनाडा में, तो कनाडा ये जो देखिए बाउंड्री, ये सीमा देखिए, ये जो तटीय सीमा हम लोग देख रहे हैं, ये जो तटीय सीमा देख रहे हैं, ये विश्व में ये दो देश के बीच में तटीय सीमा सबसे बड़ा है। तटीय सीमा सबसे बड़ा है। अब मन में सवाल होगा, इसलिए कि इसके बराबर तो रूस भी है, यानी रूस के पास भी जो सीमा बनाता होगा उस सबको भी तो सर ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। लेकिन हम क्या बोले कि दो देश के बीच में, ये रूस के दौरान जब पढ़िएगा आप लोग, जब हम पढ़ाएंगे तो कई देश हैं, छोटा 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 छोटा,
दो देश के समानांतर, यानी दो देश, अभी अमेरिका और कनाडा के बीच में कोई और देश इन कर रहा है तो नहीं, तो दो देश के बीच में सबसे बड़ा तटीय सीमा यही कनाडा और अमेरिका के बीच में बनता है पूरे विश्व में। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आइए, कनाडा जो क्षेत्रफल का दृष्टि से, कनाडा क्षेत्रफल के दृष्टि से ये जो कनाडा है ये रूस के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है। दूसरा बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टि से ये हमारा कनाडा ही है। और कनाडा का राजधानी क्या है तो ओटावा। इसका कुछ प्रमुख शहर है, जैसे विनिपेग हो गया, वहां गेहूं की मंडी कहा जाता है। विनिपेग को गेहूं की मंडी, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं की मंडी यही है, गेहूं की मंडी। उसके बाद जो ओटावा है यहाँ इसका, फिर एक या इसका और एक शहर है टोरंटो। टोरंटो, टोरंटो जो बसा है वो ईरी झील पे बसा है। एक बार देखिएगा बढ़िया से हमारे साथ। देखिए कनाडा के बारे में हम क्या क्या बताएं। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। दूसरा बड़ा देश है। उसके बाद क्या बताएं, इसका राजधानी ओटावा है। ओटावा इसका राजधानी है। इसका कुछ और शहर हो गया, जैसे टोरंटो हो गया। इसका सबसे बड़ा जनसंख्या वाला एक तरह से शहर इसका कौन है तो टोरंटो। ये कहाँ बसा है तो ये ईरी झील पे बसा हुआ है। इसका एक और जगह है मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल जो कोको कोला हम लोग देखते हैं, तो इस कोको कोला का प्रधान केंद्र यही मॉन्ट्रियल में है। कोको कोला जो आप लोग पीते हैं उसका प्रधान केंद्र इसी मॉन्ट्रियल में है। टोरंटो जो है उसका बड़ा शहर है, जो ईरी झील के किनारे जो शहर बसा हुआ है। इसका एक और जगह है विनिपेग। ये सबसे बड़ा विश्व का गेहूं मंडी कह सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या कि ब्राजील में देख रहे थे हम लोग कि ब्राजील में किसका खेती होता था, कॉफी का। कॉफी का सबसे बड़ा मंडी भी था वहां पर। ठीक उसी प्रकार तो ये विश्व का एक तरह से गेहूं का मंडी ये है आपको कहाँ तो विनिपेग में। मॉन्ट्रियल तो यहाँ पर कोको कोला का जो है यहाँ पर जो प्रधान केंद्र है। टोरंटो राजधानी नहीं है, लेकिन वो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है एक तरह से कह सकते हैं, जो ईरी झील के किनारे बसा हुआ है। और इसका राजधानी ओटावा है, किसका कनाडा का। और क्षेत्रफल के दृष्टि से ये रूस के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश है। कम से कम इतना बातें कनाडा में एकदम याद होनी चाहिए, कनाडा में याद होनी चाहिए। अब एक बार बताइए हमारे साथ, अब थोड़ा सा बताइएगा। ग्रीनलैंड नूक, ग्रीनलैंड नूक, कनाडा ओटावा, कनाडा ओटावा। संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाल ग्वाटेमाल सिटी। उसके बाद सेन सेल्वाडोर सेन सेल्वाडोर। उसके बाद बेलिस बेलिस का बेलमोपान। उसके बाद होंडुरास तेगुसिगल्पा तेगुसिगल्पा। उसके बाद कोस्टरिका कोस्टरिका का हाँ सेन जोन। पनामा पनामा सिटी, पनामा का पनामा सिटी। निकारागुआ का मानागुआ, निकारागुआ का मानागुआ। फिर कैरेबियन द्वीप के बारे में हम बताए थे, वहां पर क्यूबा, क्यूबा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे सबसे ज्यादा समय तक था फिदिल कास्ट्रो, फिदिल कास्ट्रो, जो लगभग 90 साल तक वहां राष्ट्राध्यक्ष रहे थे। क्यूबा के बाद हैती, हैती के बाद जमैका, जमैका के बाद बर्मुडा, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में अभी हम आप लोग को बताएं। उसके बाद बहमास, उसके बाद बहमास, बहमास का राजधानी नसाउ, बर्मुडा का राजधानी हैमिल्टन। लगभग आपको आउटफिट उत्तरी अमेरिका के बारे में भी आप लोग को मिल चुका होगा। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है तो वहां पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है डेनमार्क का अधिकार है। ये जो अलास्का का क्षेत्र है इस पर किसका अधिकार है तो इस पे अमेरिका का अधिकार है। इतना बात आप लोग
समझ चुके होंगे। अब कनाडा के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, सबसे बड़ा द्वीपीय देश विश्व का, तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका? डेनमार्क का। वहां पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? स्लेज। क्या कहते हैं? स्लेज। चक्का होता है कि नहीं? तो नहीं। वहां के घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू। चक्का नहीं है तो उस स्लेज को खींचने वाला जो कुत्ता, जो प्रजाति है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेंडियर कहते हैं, उसको रेंडियर कहते हैं। और वहाँ के जो घर हैं उत्तरी कनाडा का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के जो बर्फीले क्षेत्र में जो घर बना हुआ है, उस घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू। जैसे हमारे भारत में अपार्टमेंट बोला जाता है, उसी प्रकार वहाँ पर रहने वाले लोग अपने घर को, बर्फीले क्षेत्र में बने घर को इग्लू कहते हैं। कनाडा पर आइए। कनाडा का राजधानी ओटावा। लेकिन कनाडा का सबसे बड़ा शहर, हाँ, टोरंटो। उस टोरंटो किस झील के किनारे है? ईरी झील के किनारे टोरंटो एक शहर बसा हुआ है। उसके बाद मॉन्ट्रियल, जो कोको कोला का जो प्रधान केंद्र है, उसी मॉन्ट्रियल में है। विनीपेग, जो गेहूं की मंडी एक तरह से कह सकते हैं, जो विनीपेग में है। इतना बात आप लोग लग रहा है कि उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यही है जो हम बताएं आप लोग को। इसका देखिए 3 राजधानी तो एकदम आसान है। इसका जो 3 राजधानी, अब 3 राजधानी कौन कौन? देखिए तो थोड़ा सा, एक मैक्सिको, ग्वाटेमाला, पनामा। अब बताइए कि तीनों याद करने में कोई दिक्कत है? सीटी लगा देना है, हो गया राजधानी। 3 वो खत्म। अमेरिका का तो सबको जानता है, वाशिंगटन डीसी। ग्रीनलैंड का नूक। ये सब आपको थोड़ा 2 बार खाली रिवीजन करिएगा ना, तो सब राजधानी आपको याद हो जाएगी। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये सब तो बताइए दिए हम। अब देखिए यही ग्रीनलैंड के बारे में हम बताएं आपको कि ये सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। हाँ, यहाँ के प्रजाति को एस्किमो कहा जाता है। जो ग्रीनलैंड या जो बर्फीले क्षेत्र में जो प्रजातियां रहती हैं, इन लोग को एस्किमो बोला जाता है। एस्किमो के प्रजाति हैं ये लोग। घर यहाँ के जो है उनको इग्लू कहा जाता है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है, जो हम बता चुके हैं। यहाँ के गाड़ी को स्लेज कहते हैं। इसी स्लेज को खींचता है रेंडियर कुत्ता, और अन्य वहाँ के कुछ पशु होंगे जो इसको स्लेज को खींचते होंगे। यहाँ तक आपको बात हमारी समझ चुके होंगे। अब आइए कनाडा के बारे में भी हम बताएं आपको अभी कि ये दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल से। तो पहला कौन है? तो रूस। जब हम लोग पढ़ाएं, आगे के महादेश पढ़ाएंगे, तो रूस को भी डिफाइन करेंगे, जिसका तटीय सीमा हम बताएं कि सबसे लंबी है। किसके किसके बीच में था? तो कनाडा और अमेरिका के बीच। कनाडा और अमेरिका के बीच। अब लगभग ओटावा इसकी राजधानी हम बता दिए। देखिए टोरंटो जो बताएं वो बड़ा शहर जो ईरी झील के किनारे है। जो मॉन्ट्रियल हम बताएं आपको, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, और यहाँ कोको कोला का प्रधान केंद्र है। जैसे वो ईरी झील के किनारे कौन था? टोरंटो। तो मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, और सबसे बड़ी विश्व की गेहूं मंडी यही हमारा विनीपेग में है। विनीपेग में है। अब एक बात हमको और थोड़ा सा बताइए, जैसे कनाडा जो है ये हमारे भारत से भी बड़ा है क्षेत्रफल इसका। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा रस्सी बांध रहे थे तो कौ आदमी मिलता था? तो 2 आदमी। और हम लोग कनाडा जब चल जाएंगे तो यहाँ जब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा अगर रस्सी बांधेंगे तो लगभग 5 आदमी भेंट होगा। तो समझ लीजिए कि एक तरह से क्या घनत्व है वहाँ लोगों की रहने का। और कुछ तो बर्फीले भी क्षेत्र है वहाँ। तो ये हम लोग कनाडा के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग को अब देखना है, देखिए मैक्सिको के बारे में। अब ये मैक्सिको से हम लोग देखेंगे, ये मैक्सिको के बारे में कुछ देखेंगे। इसके बाद इसको देख के एक क्लास और लेंगे इस पर, और इस पर प्राकृतिक भी खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद एक खत्म हो जाएगा। अभी तक जो राजधानी आप लोग पढ़े, हमको उम्मीद है कि आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। 1-2 बार रिवीजन करिएगा
वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। और आज की क्लास यहीं तक, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद।